कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। मैं तो ये देखता हूं, एक किसी बालक को, ओ दानी जी के बेटा, एक किसी बालक को अतुल मैं माला फेरते देखूं ना, मैं श्रद्धा से भर जाता हूं। एक नन्हा सा बच्चा माला फेरते मैं देखूं, मैं श्रद्धा से भरा होता हूं। क्यों? ऐसे कलयुग में भगवान की माला फेर रहा है। ओ सामने भगवान हो ना हो, पर जो हृदय में भगवान है। इसलिए ज्ञानियों, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं, यशोधर जी, जितेंद्र जी, क्या योगी, यतन, यतीन्द्र, ये चारों का परसों दीक्षा दिवस आ रहा है। ये सब पंचम काल का चमत्कार है। ओहो, आइए मित्र, ज्ञानी नरसिंहा। इसलिए अतुल, जब तक श्वासें चल रही हैं, ये जब तक मूंछें तुम्हारी काली हैं, ये काम करते करते सफेद ना हो पाए। मुनिराजों को नमस्कार करते करते सफेद हो। जितने तुम्हारी ये मनोज, जितने तुम्हारे सहपाठी आए ना, सब तुम्हारे, इन सब से बोलना मित्र, मिट्टी ढोटे ढुलाते ये बाल सफेद ना हो, साधु की सेवा करते करते बाल सफेद हो जाएं। वो मित्र एक दिन ऐसा आए कि साधु सेवा करते करते हम स्वयं साधु हो जाएं। मित्र, मुनिराज गधा नहीं होते, छात्र गधा नहीं होता, लेकिन गुरु इसलिए समझा रहे हैं कि बेटा, जैसे गधा बेचारा बुद्धि कमजोर होती है, ईंटें ढोना पड़ती है, ऐसे तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जगत की सेवा करना पड़ेगी, ईंटें धोना पड़ेंगी यशोधर जी। इसलिए पढ़ाई लिखाई करना चाहिए लोगों को, बराबर। तो प्रत्यसत्ती अभी समझ लो, अभी ज्ञानी बन जाओ, क्योंकि जगत, बेटा देखा आपने दीपावली को, आप देखना, जिनके घर पर कोई दीपक नहीं जल रहा, उधर कोई ऐसे सिर नहीं उठा के देखता। वो अचानक दीपों को पंक्ति लगी हो तो लोग ऐसा, क्या जगमगा रहा है, क्या जगमगा रहे हैं। मित्र, आचार्यों ने वेदों में, पुराणों में, आगमों में सर्वत्र ज्योति की महिमा गाई गई है। मंदिरों में अखंड ज्योति, पर ज्योति कोई समझ ही नहीं पाए बेचारे, उपमा को उपमेय बना बैठे। दीपक की वंदना नहीं थी वो। तज्जयति परम ज्योति समम समस्त्री अनंत पर्यायी दर्पण तल सकला प्रतिपदति पदार्थ मालिका यत्र नमस्मै साराय स्वान भूत्वा चिकासे चिस्सु भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। ये परम ज्योति यानी केवल ज्ञान ज्योति है। वो ज्योति को कैसे दिखाएं? तो दीपक की ज्योति से दिखाते हैं। सुपर प्रकाशी दीपक कैसा है? सुपर प्रकाश, ऐसे ज्ञान ज्योति सुपर प्रकाशी। ओहो हो, ज्योति सारी महिमा प्रकाश की है। ये भव्य श्रावक। सुबह से मैंने एक वैदिक ब्राह्मण जी थे, उन्होंने एक आरती ली, तुलसी पर ऐसे की, फिर घूम गए तुरंत, फिर सूर्य के सामने ऐसे उतार रहे थे। मैंने देखा, ओहो, उज्जैन की बात है, सूर्य की तरफ उतार रहे थे। मैंने देखा, ओ हे सूर्य, तेरी भी आरती दीपक से उतारी जाती है। हे सूर्य, यद्यपि क्या कर सकता हूं, सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक की क्या कीमत, पर फिर भी सूर्य की महिमा इतनी है कि
कि क्या करें, असमर्थ हैं, फिर भी दीपक उतारे। ऐसे ही मित्र आज सूर्य पद आचा विराग सागर का, मैं तो छोटा सा दीपक हूं, क्या कर सकता हूं, फिर भी दीपक आरती उतार लेता है। मैं तो दीपक हूं। पर सूरज की आरती भी दीपक से उतारी जाती है। इसलिए हे यदि आचार्य विराग सागर तुम सूर्य हो तो आप में आपका दीपक हूं, टिमटिमा रहा हूं, आप में ही जला के गए थे। यानी अगरबत्ती क्यों, मोमबत्ती बनो ना। अगरबत्ती सुलगती है, तुम सुलगने वाले हो। ओ अगरबत्ती बन रहा, सुलगती है, वो राख हो जाती है। अरे बनना तो मोमबत्ती बन जाओ। उपमा ऐसी दो जो उपमे में घटित होती हो। ओहो हो। आइए मित्र, जब मैं धूप कहूं चंदन, फिर तुम अगरबत्ती बोलना। मित्र ओहो हो, तज्जेति परम ज्योति, वो परम कैवल्य ज्ञान ज्योति जिसमें अनंत द्रव गुण पर्याय युग पद झलकती है, उसका नाम है सब द्रव पर्याय सो केवलस्य, कैवल्य ज्ञान है। पर हाथी की चाल तुमने देखी, गजगामनी बना लिए। हे मित्र, गधे को भी देख लिया तो मित्र मुर्रास्तु नरसिंहा, नरों में सिंह होते हैं। सिंह पीछे मुड़ के नहीं देखता, आगे देखता है। जंगल में जितने जानवर हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हाथी जैसे लोग पे रहते हैं, किसी से भयभीत नहीं होता, किसी डरता नहीं है। सिंह जैसे निर्भीक होता है, सिंह जैसे निर्भीक होता है। ऐसे अभी देखो, अब तनक दिन रो रुको, कल शाम को ये बच्चे आए थे सर्वज्ञ भाई, सुना था बेटा तुमने शाम को? एक भैया कह रहा था, बोले गुरुजी ठंडी बढ़ गई तनक, याद है बेटा? मुझे बहुत याद रहता है। बोल रहा था ना भैया, एक बगल में खड़ा, बोले गुरुजी ठंडी बढ़ गई तनक आज। मैं समझ गया तुम रजाई की याद करने लगे हो। ठंडी बढ़ी, ये स्वेटर, ये कोट, ये रजाइयां, ओ मित्र ये चाय, ओहो अंग्रेजों की देन। दूध पीना चाहिए आपको। मित्र बेटा, ठंडी बढ़ गई तो आदमी कप कपाने लगता। ये जितने महाराज आपके बैठे ना बेटा, दिल्ली से हमने बिहार किया भड़ोस से, 0 टेम्परेचर, हरियाणा में वे सब आग ताप रहे, रोड के बगल में बैठे बैठे लोग, बगल का आदमी नहीं दिखता ना, कोहरा पड़ता दिल्ली में, ग्वालियर में, हरियाणा में, आदमी नहीं दिखता। सोना गिर तो किसी ने फोटो खींच लिया, कोहरे में हम लोग बिहार कर रहे थे, चले जा रहे थे, लोग ताप रहे थे। मालूम भी क्या करें, सर्व इधर देख, मालूम भी क्या करें, भी सबके सब मालूम कैसे देखें, मतलब हम लोगों को देखें ऐसे और फिर अपने आप को देखें, हाथ से करें, बोले ये पागल है कि हम पागल हैं? बोले ये क्या है? एक आदमी हुक्का पी रहा, हरियाणा में इतना बड़ा हुक्का पी रहा और देख रहा, मालूम फिर क्या? बाप रे, मुनियों को ठंडी गर्मी बिहार करना चाहिए। मित्र बोले क्यों? शेर ही घबरा जाएगा जंगल में तो राज हाथी का आ जाएगा। सिंह जैसे भयभीत नहीं होता है, दहाड़ता है। ऐसे दिगंबर मुनि शीतो ग्रीष्मो कुछ भी हो लेकिन निर्भीक होकर विचरण करते हैं। वर्धमान महावीर ऐसे नहीं चलते थे, खुल के चलते थे। हो ये महावीर की मुद्रा है, महावीर की मुद्रा है। आपको देखते ही तो बेटा किसी ने फोटो खींच लिया, फोटो खींचा किसी बंधु ने,
उसको डाल दिया। आजकल मोबाइल युग है ना। अब वो फोटो पहुंचते पहुंचते पहुंचा सिलवानी, कोई अजय बंधु के पास। वो भोला के पास पहुंचा, कहा भैया तुम लोगों को दया नहीं आती क्या? बोलो तुम लोगों को दया नहीं आती? बोले क्या हो गया? देखो तुम्हारे महाराज कैसे ठिठुरते चले जा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ज्ञानी जो ठिठुरे सो बकरी, खुल के चले सो दिगंबर मुनि। नरसिंहा। इसलिए जिनागम में उन बेतरागी मुनियों को सिंह का पराक्रम की दृष्टि से, न कि किसी भक्षण की दृष्टि से, नरसिंहा दिगंबर मुनि सिंह होते हैं। फिर जब तुम सर्वज्ञ महाराज बनोगे ना, तो फिर ऐसे नहीं तुम चेहरा देखो, कहीं वकील को बुरा लग गया तो, कहीं हमारे दादा बैठे होंगे उन्हें बुरा लग गया तो, पुण्यांश विधान करा रहा है वो कहीं उसे बुरा लगे तो भग जाएगा पंडाल जो, तो इसलिए उसका चेहरा देख देख के बोल रहे हैं तुम गीदड़ हो क्या? ऐसी बात नहीं कर रहे हो। नहीं बेटा, समंत वृद्ध स्वामी ने कहा तुम कल रूठते अभी रूठ जाओ। इधर देखो बालक, वो नारियल रखा कि नहीं? पक्का उठा के देखो, जरा गरी निकालो, उसकी गरी निकालो। ठहरो गरी निकालो। हाँ निकल गई बेटा, निकाल लो। ऐसे ऐसे गरी निकल रही है, निकालो। सर्वज्ञ तुम कर क्या रहे हो? ऐसे गरी निकल आएगी तो फिर क्यों पुरुषार्थ कर रहे हो? तुम तो जटा निकाल रहे, गरी निकालो। हैं कैसे? ऐसे तो कैसे? जोर से। हाथ कहां जाएगा तुम्हारा? कहो बेटा गरी निकालना है मिगी, तो फिर चोट तगड़ी पड़ेगी। ऐसे मित्र इन सबके भीतर से भगवान आत्मा निकालना तो चोट तगड़ी मारना पड़ेगी। हो अब सर्वज्ञ महाराज बन गया, कोई को बुरो ना लग जाए, लगे तो लग जाए। अब मैं कह रहा हूं महेश दीमापुर पूरे देश के लिफाफा लेना बंद कर दो। बोले महाराज कैसी बात है? बुरा नहीं लग जाए? अरे लगे तो लग जाए, कद्दे बंद, दिगंबर महाराज बन जाए। अरे बेटा चोर से चोर कहेंगे उसको बुरा नहीं लगेगा, लगे लग जाए, चोरी छोड़ दे। ओहो, तब समंत स्वामी ने कहा ओ नित्यवादियो, ओ शून्यवादियो, ओ असंवेदी, ओ परसंवेदी, ओ बाह्य शून्यो, क्षणिकवादियो, ओह चारुवाकियो, यावत जीवम सुखम जीवित ऋणम करता गिवम पीड़ित बदनी भूत देहम कुरा आगम कोता। जब तक जियो सुख से लियो, घर में खाने को ना मिले ऋण लेके घी पियो। किसने देखा स्वर्ग नरक? ऐसी बातें बोलने वालों तुम धीरे समझाओगे, पट सिंह ना नहीं। तब समंत स्वामी ने कहा अरे लोकाय तो शिशिर और रसना के लोलुपियो, सुरा सुंदरी के पान करने वाले तो मोक्ष जाने वाले नहीं हो। जब तक सुरा सुंदरी नहीं छूटेगी तब मोक्ष नहीं मिल सकती है। तब समंत स्वामी ने लिखा, मालूम कहा? युक्तानुशासन ग्रंथ जी में। क्या बोलेगा मंच? पट सिंह ना दई कहे जे सार्थ सागर जी, महात्मा निसंग जी, बिल्ली जैसे बोल रहे हैं, अच्छे से बोलो। देखा, हर प्रकार की दवाइयां हमारे पास है। आइए
ये समंतबद्ध स्वामी ने युक्तानुशासन ग्रंथ लिखा है। आप देखते हैं जगह जगह बोर्डों में लिखा था सर्वोदय सर्वोदय सर्वोदय। ये विनोबा भावे ने ये शब्द कहाँ से लेके आए पता है आपको? विनोबा भावे जैन दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अंतिम श्वास जैन परंपरा की समाधि को प्राप्त करके ली। लोगों ने उनसे कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले देखो उनके आश्रम में वर्धा में बेटा एक और हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो दूसरे उन्होंने भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी का मंदिर बनाया। तो लोगों ने उनसे पूछा तुम कृष्ण का मंदिर बनाओ जमता है, लेकिन महावीर का मंदिर क्यों बना रहे हैं आप? पर सत्य यह है उन्हें मंदिर बनाना नहीं पड़ा। जहां पर उनका आश्रम बना है वो दिगंबर जैन मंदिर है। वो प्रतिमाएं वहीं पर निकली हुई थी, वो स्थान पर उनका आश्रम बना हुआ है। तो विनोबा भावे जी ने मालूम क्या बोला? कर्म योग सीखना है तो नारायण कृष्ण से मिलना पड़ता है। क्या बोले? कर्म योग सीखना है तो नारायण कृष्ण से मिलना पड़ता है, अध्यात्म योग सीखना है तो महावीर स्वामी से मिलना पड़ता है। इसलिए कर्म योग के लिए कृष्ण है, अध्यात्म योग के लिए महावीर स्वामी है। पटुसिंह नांदई आवाज भले जबलपुर में हो, तुम्हारी आवाज देश में गूंजना चाहिए। बालक सर्वज्ञ, तुम्हारा नाम सर्वज्ञ रखा है, आपको पता है? पूछना अपने पिताजी से, पता है? तो सर्वज्ञ बनने का भाव रखना। जब तक नहीं बन पा रहे हो तब तक सर्वज्ञ वाणी पर विश्वास रखना। बेटा नाम का प्रभाव है, तुम स्कूल छोड़कर प्रवचन सुनने आते हो। मालूम इस बच्चे ने एक चतुराई क्या की? दादा को फोन लगा दी। बोले दादा आज स्वास्थ्य ऐसे ढीला ढीला दिख रहा है। तो दादा पहुंच गए, उसके सर से कहा, बोले सर इसको छोड़ दो, इसका स्वास्थ्य ढीला दिख रहा है। घर आ गया, घर आके हंसने लगा। बोले दादा प्रवचन सुनने चलो। तो उसके दादा के तेरा स्वास्थ्य खराब है। अरे स्वास्थ्य इसलिए खराब था, प्रवचन सुनने चलो। तुमने बेटा मालूम क्या कर दिया? एक सूरज सागर नाम के महाराज थे मुरैना के, वो टीकमगढ़ के पास में एक जतारा गांव है, वहां चातुर्मास कर रहे थे। अब महाराज थे ज्ञानी। अब जतारा छोटा सा स्थान, ज्यादा कोई विद्वान थे नहीं। विद्वान का थे टीकमगढ़ में, पर पंडित एक भी नहीं गया महाराज के पास। महाराज बेचारे सोचे क्या करूं, एक भी पंडित नहीं आ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।